किस रेस में भाग रहे हैं हम सभी। न सोने का चैन है, न जागने में चैन है। सिर्फ और सिर्फ भागम भाग लगी हुई है। इतना सब करने के बाद हमें सिर्फ कागज के कुछ नोट मिल जाते हैं जो थोड़ी देर हमें खुश करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन एक वो भी दौर था जब समय भी फुर्सत से बीता करता था, हौले हौले बीता करता था। कहानी है मेरे सुपर हीरो मेरे दादाजी की। गर्मी की हर भोर, अंग्रेजी में कहे तो अर्ली मॉर्निंग, हमेशा से ठंडी होती थी। आसमान अपने सपनों की दुनिया से थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भेजता था। चंदा मामा अपने साथ कुछ तारे लिए टिमटिमाया करते थे और तभी शुरू होती थी मेरे दादाजी की मुझे उठाने की कोशिश। ये गाते हुए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह जो तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और मैं हर नटखट बच्चे की तरह गोद में दुबक जाया करता था। वो फिर अपने हाथों से मेरे सर को फेरा करते थे। कभी ऐसा दिन नहीं बीता बचपन में जब मैंने उनके साथ बदमाशी नटखटपना ना किया हो। गुस्सा तो हमेशा उनके नाक पे ही होता था, लेकिन जाते जाते अपनी मुस्कान पीछे छोड़ जाते थे। यकीनन वो एहसास मैं लाखों रुपए कमा लूं तो भी नहीं खरीद सकता। शाम को हम तीनों भाई बहन को बिठा के बिहार की चौहद्दी पूछा करते थे। सही जवाब बताने पर पार्ले जी का एक बिस्किट मिलता था और कभी ज्यादा खुश हुए तो 2 रुपया मिलता था। क्या शाम हुआ करती थी वो, जब उस 2 रुपया को कैसे खर्च करूं यह सोच के नींदें उड़ जाती थी। और सुबह जब जेब को टटोलता था तो जेब में पैसे नहीं होते थे क्योंकि बच्चों की पॉकेट तो अक्सर फटी ही रहती थी। मेरे सपनों की पहली लकड़ी वाली गाड़ी उन्होंने अपने हाथ से बना के दी थी मुझे। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल मोमेंट था। मैंने अपने छोटे छोटे कदमों से जोर लगा के भागा करता था और वो दूर बैठ के मुस्कुराया करते थे। आज हम चाहे जितने मॉडर्न हो जाएं, हम वो अनुशासन अपने घर में बना नहीं सकते जो अकेले उन्होंने अपने दम पे बनाया था। मुझे अच्छे से याद है, मेरी दादी को लकवा मार गया था। मेरे पापा दादी के लिए चापाकल के ऊपर फूस की छत लगा रहे थे। पहले से लोग लगे हुए थे उस काम को करने के लिए, लेकिन दादाजी दूर बैठ के मुस्कुरा रहे थे। जब उन्हें दिखा कि इन लोगों से फूस की छत लगेगी नहीं तो अकेले उठे, हंस के बोला, अरे खाया पिया करो, और अकेले उठ के उस फूस की छत को रेलिंग पे रख दिया और दूर से जाते जाते कहा कि अरे थोड़ा खा भी लिया करो, शरीर में जान नहीं होता है तुम लोगों के पास। बहुत खिलाफ रहते थे वो गैर लोगों के। घर आने से पहले वो जरूर मेरा या बुआ या पापा का नाम लेके या खास कर ही आते ताकि बहू बेटियां सचेत हो जाए। गैर लोगों को द्वार पे बैठने को ही मिलता था। जब मेरी माँ मुझे मारती थी तो वो खून के आंसू रोते।
और अपने ना बोल पाने की लाचारी वाली निगाहों से मुझे देखते। जिस तरह की भुजा शरीर भगवान ने उनको दिया था, अच्छे अच्छे उनके सामने टिकते नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जंग बाहर की जीती जा सकती है, घर की नहीं। वो घर पे आके हार जाया करते थे, लेकिन कोई मलाल नहीं था उनको। कहते थे, साले जिस दिन मैं मरूंगा ना, तुम लोगों से पानी तक नहीं मांगूंगा। दिन ढलते गए, मेरी शरारतें बढ़ती गई और वो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे। मेरे मैट्रिक पास करने की सबसे ज्यादा खुशी उनको थी। हर लोगों को पकड़ पकड़ के जरूर कहते कि मेरा बेटा फर्स्ट में फर्स्ट किया है। एक दिन की बात है, मेरे दोस्त के नाना जी गुजर गए थे, तो हम सभी गंगा घाट जा रहे थे आखिरी अंतिम क्रिया के लिए। दादाजी ट्रैक्टर की आगे वाली सीट पे बैठे हुए थे और मैं पीछे की सीट पे। मुझे तो सिर्फ गंगा जी नहाना था, बचते बचाते उसी क्रियाक्रम में दादाजी को पता न चले। मैं अपनी नजरें बचाए वहां पहुंच गया। क्रियाक्रम के बाद नहाने का जब वक्त आया तो मैं भी नाव से कूदा और मैं कम पानी वाले जगह पे कूद गया और मेरे पैर में चोट लग गई। तब तो समझ नहीं आया, लेकिन जब घर की तरफ लौटे तो धीरे धीरे दर्द समझ आने लगा और घर आते आते वो दर्द अपार हो गया था, बहुत ज्यादा हो रहा था। मैं दर्द से कराह रहा था। जैसे ही उन्हें पता लगा कि मेरे पैर में चोट लगा है, वो दौड़ के मेरे पास आए और मुझे छूने की कोशिश की, मेरे पैर को छूने की कोशिश की। मैं दर्द से कराह रहा था और फूट फूट के रो रहा था। उनसे मेरा ये दर्द देखा नहीं गया। वो दिन पहली बार था जब मैंने उनकी आंखों से मेरे लिए आंसू बहाते देखा। वो फूट फूट के रोए और मुझे कई दिनों तक अपने हाथ से मेरे पैरों पे तेल लगाया। मुझे अच्छे से याद है, मैं पहली बार कॉलेज के लिए आगरा जा रहा था। उनके पास इतने पैसे तो नहीं होते थे, लेकिन न जाने कहां से उस दिन मुझे बस पे चढ़ाया, अपने गले से लगाया और 100 रुपया दिया और नम भरी आंखों से मुझे विदा किया। जब जब मैं कॉलेज की छुट्टी पर घर आता, वो मुझे गले से लगाते और खूब बातें किया करते थे। धीरे धीरे उनकी सेहत ढल रही थी। एक दिन वो बुआ के घर शादी के समारोह में गए हुए थे। वापस आते वक्त लू लगने की वजह से उनकी दुखद मृत्यु हो गई। मैं कॉलेज के बाद घर पे ही आया हुआ था। मेरे पे तो जैसे पहाड़ी टूट गया, मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरे दादाजी अब नहीं रहे। मेरा कलेजा फटा जा रहा था, सीने से वियोग भरे आंसू निकल रहे थे। जैसे ही एम्बुलेंस उनको लेकर घर आई, मेरा प्राण सूख गया। ऐसा लगा सब खत्म हो गया। मुझे वो सारी बातें, वो सारा पल याद आने लगा जो उनके साथ मैंने बिताए थे। अगले दिन उनको दाह संस्कार के लिए ले जाना था। सब सो चुके थे, मैं सो नहीं पाया था और मेरा कुत्ता वीर नहीं सो पाया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अब जो मेरे सामने लेटे हैं वो कभी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम नहीं गाने वाले, और वो कल के बाद मुझे दिखेंगे नहीं। मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगा, मैं उन्हें छू नहीं पाऊंगा। और वो आखिरी बार था जब मैंने उनकी चिता को जलते देखा। थोड़े ही देर में आग ठंडी हो गई और सब घर को लौट रहे थे। तभी मुझे उनकी एक बात याद आई।
कि मैंने कहा था ना तुम लोगों से मैं पानी नहीं लूंगा। और सच में वो बिना किसी से पानी लिए चले गए। मैं नौकरी की तलाश में शहर आ गया, लेकिन दादाजी की यादें हमेशा मेरे साथ रही। उनके जाने के बाद वो कभी मेरे सपने में नहीं आए। जिस तरह से प्यार उन्होंने मुझे किया था, मुझे लगता था कि वो मेरे सपनों में रोज आएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन संजोग बस पिछले ही श्राद्ध की बात है कि मैं सो रहा था तो सपने में मेरी आंखें खुलती और चमचमाती धोती पहने दादाजी मेरे गेट पे आते हैं और मेरा दरवाजा खटखटाते रहे और कहते हैं, ए बबुआ पानी लेके आवा हो। अगले दिन वो याद करके पल मैं खूब रोया और पूरे मन से अगले दिन पूजा पाठ किया। हम चाहे जितने मॉडर्न हो जाएं, चाहे जितने पैसे वाले हो जाएं, लेकिन उन दिनों को कभी वापस नहीं ला सकते हैं जब पार्ले जी का एक बिस्कुट में ही सारा प्यार मिल जाया करता था। हो सकता है मेरे दादाजी चले गए हों, लेकिन उनकी यादें मेरे पास हमेशा हैं। मेरे दादाजी मेरे लिए पैसे, जमीन, जेवरात नहीं छोड़ गए हैं, लेकिन हिस्सा अपनी हिम्मत का जरूर छोड़ गए हैं। उनके हौसले की वजह से आज जो भी हूं, जैसा हूं, पूरा कर पाया हूं, पा पाया हूं। मैं आखिरी में एक ही बात कहना चाहता हूं दादाजी, कि आप ही मेरे सुपर हीरो थे, आप ही मेरे सुपर हीरो हो और आप ही मेरे सुपर हीरो रहोगे। मैं सुनाऊंगा अपने बच्चों को आपकी कहानी, मेरे दादाजी की कहानी।